हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विज्ञान इंस्टीट्यूट। एंड बेटा ये हमारा जो चैप्टर है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर की वेटेज बेटा 8 मार्क्स चाहिए, 8 मार्क्स की। इससे आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा कंप्लीट फुल फ्लैश, एक मिलेगा 1 मार्क्स का, एक और 1 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? आपने पढ़ा एडमिशन, किसी पार्टनर्स का आना। आपने पढ़ा रिटायरमेंट, किसी पार्टनर का जाना। आपने पढ़ा डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का परमानेंट ही जाना या फिर 4 कंधों पे जाना। अब आ गई है बात डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही गजब चैप्टर है ये। देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब बाइंड अप हो जाना, किसी बिजनेस का बंद हो जाना। अब कोई भी बिजनेस है, किस वजह से बाइंड अप होता है, क्यों बंद होता है बिजनेस, क्यों डिसॉल्व होता है? किसी भी बिजनेस का डिसॉल्व होना वही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है, उसी को कहते हैं वाइंड अप होना। ठीक है, तो अब होते क्या क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन है बेटा। सबसे पहला रीजन है एज पर कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट का ही कोई ऑर्डर आ गया, उस तरह के बिजनेस को बंद करना पड़ जाए। लाइक सेकंड होता है कि आपस में ही कुछ ऐसी कंफ्लिक्ट पैदा हुई पार्टनर्स में और उन्होंने अपनी मर्जी से ही बिजनेस को बंद कर दिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दूसरा थर्ड केस है ऐसा कि जो बिजनेस है लगातार कई सालों से लॉस से सफर कर रहा था। अब लॉस से सफर कर रहा तो कंक्लूजन क्या निकला? बिजनेस को डिसॉल्व ही कर दिया, शटर क्या कर दिया? बंद कर दिया, बिजनेस को बंद कर दिया। तो ये होता हमारा सफरिंग फ्रॉम लॉस फ्रॉम मैनी ईयर्स, कई सालों से लॉस से सफर कर रहे थे। तो इस तरह के डिफरेंट केसेस हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक यहाँ पर आपके पास 2 कॉन्सेप्ट है, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस जानते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये हमारी जो वीडियो है देखते हैं। डिसोल्यूशन बेसिकली 2 टर्म्स है हमारे पास, 2 रिलेटेड टर्म्स। एक तो बेटा मैं आपको बताता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सेकंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस जानते हैं। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला है डेफिनेटली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है? अगर बेटा पार्टनर्स, जैसे कि आपका कोई पार्टनर्स एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, इनकमिंग पार्टनर को जाता, मान लीजिए कि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर ABC, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर और आ जाता D। फर्स्ट केस इट मींस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सेकंड 3 पार्टनर थे ABC, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता, दैट इज रिटायरमेंट। थर्ड किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इट मींस एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें चेंज आता है, कोई पार्टनर आता है या फिर जाता है या परमानेंट जाता है, मतलब डेथ, मतलब कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि 4 कंधों पे जाता है, डेथ जिसे बोलते हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर भी था। तो यहां पर जो अगर पार्टनरशिप फर्म में जो चेंज आता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट मींस, तो बेटा यहां पर जो केस निकल के आता है, ये निकल के आता है चेंज इन PSR। चेंज इन PSR एक केस है आपका। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इसका एक रीजन है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये भी हमारा एक चैप्टर था। और डेथ, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई पार्टनर ऐड हो जाता है या फिर कोई पार्टनर चला जाता है या फिर कोई पार्टनर परमानेंटली चला जाता है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म जो थी उसमें चेंजेस आ गए, पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज या डिक्रीज हो गए। इसकी वजह से क्या होता है? चेंज इन PSR होता है, चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज क्लियर। जबकि दूसरी तरफ बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो गई। यहां पर पार्टनर्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुए, फर्म ही क्या हो गई? बाइंड अप हो गई, डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई। क्यों? जैसा कि मैंने आपको इसका मीनिंग क्लियर किया कि जो हमारी फर्म थी, जो ABC एक फर्म चल रही थी, 3 पार्टनर्स थे, वो कई सालों से, कई प्रीवियस ईयर से, कई पिछले सालों से लगातार लॉस से सफर कर रही थी।
ठीक है, या फिर उनका कोई ऐसा बिजनेस था और उसके ऊपर एक कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इस तरह के बिजनेस को कोई नहीं चलाना, या फिर वो किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व थे, तो इस तरह के बिजनेस को क्या हो बंद करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है। एंड एंडिंग ऑफ पार्टनर्स रिलेशनशिप, पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप था वही खत्म हो जाता है। एंडिंग ऑफ पार्टनर्स रिलेशनशिप खत्म, बिजनेस ही बंद हो गई, तो ए अपने घर गया, बी अपने घर गया और सी अपने घर गया, इनके जो बीच का रिलेशन था वो खत्म ही हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया। आपको एक चीज और है इसके अंदर बेटा, याद करो, जब बिजनेस ही बंद हो गया, इस केस में बात करूं तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं। ए बी सी 3 पार्टनर थे, मान के चले कि बी रिटायर हो गया, फर्म तो कंटिन्यू है ना ए और सी के केस में, लेकिन जो नई बैलेंस शीट बनेगी उनके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ए टू जेड सारी चीजें हैं। पार्टनर्स ऐड होने से या फिर किसी के रिटायर होने से या फिर किसी की डेथ होने से फर्म नहीं रुकती है, बैलेंस शीट कंटिन्यू रहती है। व्हाट इज बैलेंस शीट? फाइनेंशियल पोजीशन जो शो करती है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो फर्म तो है, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन भी शो की जा सकती है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें क्या है कि फर्म ही बंद हो चुकी है, तो देयर इज नो नीड एनी बैलेंस शीट, नो नीड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कोई नीड ही नहीं होती, बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। एक चीज, दूसरा डिफरेंस आप ये बता सकते हैं, बहुत टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बुक्स ऑफ अकाउंट्स continuously going on, while in case of dissolution of partnership firm books are closed, बुक्स को बंद कर दे। जो हमारे खाते बनते हैं, जो भी होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, जो भी अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको सबको बंद कर दिया जाता है। रीजन, फर्म ही बंद हो गई, बैलेंस शीट किस बात की, कोई बैलेंस शीट नहीं होगी, कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस, बिजनेस ही बंद हो गया। जबकि इस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इस केस में क्या कि पार्टनर्स में इंक्रीज डिक्रीज ही हुआ है केवल, ठीक है। यहां पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे डिफरेंस पूछा गया है। तो आपको आई होप ये इसमें दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताता हूं कि इस चैप्टर से जो हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है कि इसमें हमें क्या क्या करना है, जैसे कि हमें जो हमारे 8 नंबर है पूरे मिल जाए। जो एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है 6 नंबर का, जैसे कि आपको पता भी होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना, तो हम जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बेटा जो हमें ध्यान करना है, क्या क्या चीजें बनानी है। सबसे पहले आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान देना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उस केस में बनाते थे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन ऑफ एसेट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया, जितने भी एसेट्स हैं उनको क्या करते हैं कि बेच देना है, सेल कर देना है, और जितनी भी लायबिलिटीज है उनकी क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है, बिजनेस बंद हो गया। अब इस प्रोसेस में हो सकता है कि एसेट्स को बेचने से ज्यादा पैसा मिले एज कंपेरिजन टू पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। व्हाट इज दिस? रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड थिंग, हो सकता है कि हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़े लायबिलिटीज को, और जो एसेट्स को बेच के पैसा आया है वो कम हो, दैट इज रियलाइजेशन लॉस। इसीलिए हम एक अकाउंट तैयार करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा इसका नेचर है रियल अकाउंट, ध्यान रखना है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिकली एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इसका नेचर बेटा रियल अकाउंट होता है। इसकी हेल्प से बनाने वाले हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, इसकी हेल्प से बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है, एज जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे ऐसा ही है, थोड़ा सा वेरी करेगा, बताते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद बनाने वाले हैं हम, इसके अंदर बनेगा बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बनती है बैलेंस शीट, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बनता है बैंक अकाउंट। रीजन साफ साफ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में किस बात की बैलेंस शीट, जब फर्म ही बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, बाइंड अप हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो किस बात की बैलेंस शीट। तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपने देखा होगा एडमिशन चैप्टर में आपने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज इट इज, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है।
वहां पे बनाते थे बैलेंस शीट, यहां बनाने बैंक अकाउंट। तो ये तीनों चीज करनी है हमें कवर, और आपके मार्क्स जो है, आपको जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है फुल फ्लैश आने वाला वो कवर हो जाएगा। तो जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए। और मैक्सिमम अब तो ये भी देखा जा रहा है कि कुछ सालों से केवल आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने के लिए दिया, थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट के बनाने के ही आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। आपके पास क्या होगा बेटा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट होगी, क्वेश्चन के रूप में आपके पास क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। ये बैलेंस शीट है एक, यहां लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, बात कर लेते हैं। जैसे लायबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा बेटा यहाँ क्या होता है, कैपिटल। मान के चलते 2 पार्टनर है एक्स और वाई, उनका ये अमाउंट है कैपिटल का, ये उनका एक अमाउंट है कैपिटल का, एग्रीगेट करा तो ये आ गया। जनरल रिजर्व, और आपकी बहुत सारी लायबिलिटी होती है लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, ईटीसी। ठीक है, ये लायबिलिटी क्लोज हो चुकी है। इनके हमारे पास अमाउंट है सारे, एग्रीगेट करा ये आ गया, राइट। इसी तरह एसेट साइड, एसेट साइड क्या है हमारे पास, कैश है या बैंक है, और बाकी डिफरेंट एसेट्स है लाइक स्टॉक, डेटर्स, बीआर बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, एग्रीगेट करा, ये इसका टोटल हो गया। जैसे कि हम जानते हैं बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती है, इसकी हेल्प से ही हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो बेटा ध्यान देंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से। एग्रीगेट के लिए थोड़ा सा अभी हटा देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको बेटा ध्यान रखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में बताने वाला हूं आपको। आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो एक बार में ही आप सीख जाएंगे। एसेट साइड से आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना मेरे बच्चे, आपको बस इतना ध्यान रखेंगे, जो कैश और बैंक है हमारा, जो हमारा कैश और बैंक है, इसको आप छोड़ देंगे। यहां से हिंदी में लिख दीजिए, छोड़ देंगे। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं कैश बैंक को छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट एक चीज हो जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लाइक एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। उनको छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर, और छोड़ा क्यों जा रहा है, रीजन क्योंकि हम एक बैंक अकाउंट बनाने वाले वहां पर जाने वाले हैं, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर से बंटने वाला है। जितने भी एसेट्स है सबको ट्रांसफर कर देना है यहां पर, क्लोज, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एज इट इज, बिल्कुल सेम वैल्यू के साथ ट्रांसफर कर देना है। फॉर एग्जांपल स्टॉक यहां पे 30,000 का था तो यहां भी स्टॉक 30,000 का ही आ जाएगा। डेटर्स यहां 20,000 का था तो डेटर्स भी यहां 20,000 का है। बिल्कुल सेम वैल्यूज के साथ ट्रांसफर करना है। आपको इसका बोर्ड हाफ मार्क्स देता है। सेकंड, लायबिलिटी साइड्स के बात करूं तो मैं कैपिटल को छोड़ देना बेटा, और जनरल रिजर्व जो है आपका इसे छोड़ देना। कैपिटल को छोड़ देना और जनरल रिजर्व को छोड़ देना, ठीक है। इनको छोड़ने के बाद छोड़ देंगे, आप ऐसे लिख लेंगे, आप लैंग्वेज एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट कैपिटल, एक्सेप्ट कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, जितनी भी लायबिलिटीज है, कितनी भी लायबिलिटी इनके अलावा, लाइक जनरल जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ईटीसी है, सारी की सारी लायबिलिटीज जो है इनको ट्रांसफर कर देना एज इट इज। ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज एज इट इज, बिल्कुल सेम फिगर के साथ, जो भी इनकी वैल्यूज होंगी ऐसी। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर 20,000 है, 20,000 ही पहुंचा देना है यहाँ पर। बिल्स पेबल 10,000, 10,000 ही पहुंचा देना है। लोन 50,000, 50,000। ये हो गया। लायबिलिटीज ट्रांसफर करने के भी आपको मिलेंगे बोर्ड में हाफ मार्क्स। तो बड़ा ही इजी है 1 मार्क्स तो लाना, ठीक है। क्या करा, जितने भी एसेट्स थे कैश बैंक को छोड़ दिया
और सिंपली उन्हें ऐसे ही ऐसा का ऐसा ही विद अमाउंट सेम फिगर के साथ यहाँ ट्रांसफर कर दिया क्रॉस। और इसी तरह लायबिलिटीज को हमने सारी की सारी यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज एज इट इज। तो हाफ एंड हाफ 1 मार्क्स मिल चुका है। सेकंड, अब अगर आप किसी एसेट्स को बेचते हैं, रियलाइज करते हैं, बेचते हैं और पैसा आता है, मतलब सेल ऑफ एसेट्स फॉर द कैश या फॉर द बाय द चेक, मतलब अमाउंट आता है, तो हमें आपको इसके हेडिंग के अंदर लिखना है, किसके अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर। किसके अंदर लिखना है, बैंक अकाउंट के अंदर, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल जो हमारे प्लांट एंड मशीन थी, यहां पर थी 5 लाख रुपए की, हमने 5 लाख की प्लांट एंड मशीन यहां पर ट्रांसफर कर दी, ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल सेम। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में पढ़ के पता लगा, ये हमें एडजस्टमेंट में पढ़ के पता लगा कि प्लांट एंड मशीन को हमने रियलाइज कर दिया 4,50,000, जितने में रियलाइज करा वो यहाँ लिखे आना है। बैंक अकाउंट के अंदर मेन हेडिंग होगी बैंक अकाउंट, और ये भी एसेट्स हमने रियलाइज करा, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीन 4,50,000। क्लियर। सिमिलरली इसी तरह जैसे हमने लायबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर करी, अगर लायबिलिटीज की पेमेंट होती है तो हमें कहाँ करनी है, इस तरफ करनी है, क्रॉस होता है बेटा बैंक अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, बैंक अकाउंट। यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में आपकी हेल्प के लिए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रेडिटर्स है हमारे 30,000 के, मैं 30,000 के क्रेडिटर एज इट इज यहां पहुंचाए। अब बोला गया कि क्रेडिटर्स को 2,000 ज्यादा देने पड़ गए, क्रेडिटर्स वर पेड 2,000 मोर, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, इट मीन 32,000 देना पड़ गया। जितना हमने पेमेंट की है वो बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। और काफी टाइम ऐसा भी देखने को मिलता है क्वेश्चन के अंदर कि एसेट्स को रियलाइज ना किया जाए, उससे क्या करा जाता है कि कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, सी ने कहा कि भाई एक जो आपकी स्टॉक है ये मेरे काम आ जाएगा, तो वो टेक ओवर कर लेता है, कैश नहीं देता है, अपने घर ले जाता है उठा के, तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देना है। कहां पे लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी नाम होगा उसका नाम लिख देंगे, यहां पर अमाउंट डाल देंगे। ठीक है। जैसे कि सी ने लिखा सी कैपिटल अकाउंट, बी ने लिखा बी कैपिटल अकाउंट, लाइक दिस। सिमिलरली इसी तरह जैसे हमने लायबिलिटीज को यहां ट्रांसफर का पेमेंट है, कुछ पार्टनर्स कहते हैं कि कुछ लायबिलिटी टेक ओवर कर, जैसे एसेट टेक ओवर करा जाता है इस तरह लायबिलिटीज भी टेक ओवर की जाती है। एक पार्टनर ने कहा कि भाई ये बैंक का लोन है, मैं अपनी पॉकेट से दूंगा, आप टेंशन मत लो, तो लायबिलिटी टेक ओवर हो गई। तो हमें क्या करना है, एक पीछे में लिखना है। अगर लायबिलिटी की पेमेंट हुई तो बैंक अकाउंट के अंदर, अगर टेक ओवर तो उसी बैंक के नीचे आएगा, पीछे के नीचे। फॉर एग्जांपल ए देखा लोन, ए ने लोन पेमेंट करने के लिए कहा, तो यहां लिखेंगे ए, ब्रैकेट में लिख देंगे लोन, और उसका अमाउंट यहां लिख देंगे। यही है बस इसके अंदर। देन इसकी बैलेंसिंग करते हैं बेटा। जो भी बैलेंसिंग होगी, हो सकती है कि बैलेंसिंग डेबिट साइड की ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि बैलेंसिंग क्रेडिट साइड की ज्यादा हो। अगर बेटा आंसर हमारा आया इस तरफ, अगर आंसर आया हमारा इस तरफ तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, अगर आंसर आया हमारा क्रेडिट साइड तो रियलाइजेशन लॉस। तो बेटा ये आपका फॉर्मेट है, आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को साथ साथ देखने के साथ आप अपने पेन और नोटबुक को लेके बैठे नोट्स बनाते चले, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। ठीक है। यही मेरी ये वीडियो थी, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेटा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, बहुत दिनों रात मेहनत कर रहा है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।